चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 1 महीने मैदे से बनी चीज़ें छोड़ने पर क्या होता है। नंबर 2, रात की बची हुई बासी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 3, बेसन से बनी रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदे होता है। नंबर 4, बाजरे की रोटी खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती है। नंबर 5, मक्के के आटे से बनी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होता है। नंबर 6, अलसी की रोटी खाना फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है। नंबर 7, क्या मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाना सही होता है। नंबर 8, ज्वार के आटे से बनी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 9, गेहूं के आटे की रोटी खाने के क्या नुकसान होता है। नंबर 1 महीने गेहूं और मैदा से बनी चीज़ें छोड़ने पर क्या होता है। दरअसल गेहूं मैदे के आटे से ही बनाया जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से रिफाइन करके बनाया जाता है। इंडियन किचन में मैदे का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदे में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। इसमें खाने से शरीर को सिर्फ कैलोरी ही मिलती है, जिसे खाने से वज़न ही बढ़ता है। ऐसे में अगर आप अपने खाने से मैदा को पूरी तरह से हटा देंगे तो आपके शरीर पर हैरान कर देने वाले बदलाव नज़र आएंगे। जैसे नंबर 1, पाचन में सुधार होता है। दरअसल रिफाइंड आटे में अक्सर फाइबर और पोषक तत्व कम होता है, जिससे इसे पचाना कठिन हो जाता है। गेहूं की रोटी या गेहूं से बनी चीज़ों को खाने से कुछ लोगों को कब्ज, गैस, अफरा जैसी बीमारी हो जाती है। गेहूं खाने से कुछ लोगों का वजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटेन सेंसिटिव और कई तरह की अन्य बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साबुत गेहूं का आटा, बादाम का आटा, नारियल का आटा और बाजरे का आटा, ज्वार, बाजरा, रागी आदि जैसे विकल्पों में फाइबर अधिक होता है। नंबर 2, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दरअसल गेहूं में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में जो लोग गेहूं नहीं खाते उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। साथ ही साथ गेहूं में कफ भी होता है, जिससे ब्लोटिंग, पेट में दर्द से भी निजात पा सकते हैं। नंबर 3, किडनी और लीवर की बीमारी के लिए खतरनाक। दरअसल गेहूं नहीं खाने से इसका सीधा असर आपके वजन पर पड़ जाता है, जिससे वजन कम हो जाता है। सीलिएक बीमारी के मरीज गेहूं से बनी किसी भी चीज़ को ठीक से पचा नहीं पाते। ऐसे में इन्हें गेहूं से परहेज करना चाहिए। लगातार मैदे खाने से किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। डाइट में मैदा शामिल करने से इंसुलिन का लेवल शरीर में बढ़ने लगता है। मैदा खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। नंबर 2, रात की बची हुई बासी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल बासी रोटी खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती हैं। हालांकि इसे क्लिनिकली और ऑफिशियली दावा नहीं किया गया है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बासी रोटी के सेवन से डायबिटीज़ में फ़ायदा हो सकता है। दरअसल कहा जाता है कि बासी रोटी के सेवन से ब्लड शुगर के असंतुलन में राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बासी रोटी को ठंडे किए हुए दूध में भिगोकर खाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है। नंबर 2, बासी रोटी खाने से कब्ज से छुटकारा। दरअसल बासी रोटी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। फाइबर न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि कब्ज की समस्या को भी दूर करने का काम करता है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या और एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, बासी रोटी वजन कम करने में मददगार। जैसे कहा जाता है कि ताज़ी रोटी की तुलना में बासी रोटी में कम कैलोरी होती है। बासी रोटी में कम नमी हो जाती है, जिससे इसे खाने के बाद ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में बासी रोटी वेट लूज़ करने वालों के लिए एक अच्छी डाइट साबित हो सकती है। नंबर 4, बासी रोटी शरीर को गर्मी से बचाती है। दरअसल बासी रोटी को अगर दूध में भिगोकर कुछ देर के लिए रखा जाए और फिर खाया जाए तो यह शरीर और पेट की गर्मी को शांत करती है। ऐसे में गर्मियों में इसे खाना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बासी रोटी पाचन समस्याओं को दूर करती है। इसे खाने से उन लोगों के पेट को काफ़ी आराम मिलता है जो अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज से पीड़ित होता है। नंबर 5, बासी रोटी इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। दरअसल बासी रोटी में रात भर में काफ़ी प्रोबायोटिक्स बन जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। इसे खाने से शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करता है। बासी रोटी आज संबंधी परेशानियों में भी काफ़ी असर करती है और इसके सेवन से शरीर में गुड बैक्टीरिया भी बनते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बेसन से बनी रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अगर आप रोज़ाना बेसन की रोटी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। जैसे नंबर 1, वज़न बढ़ने से छुटकारा। जैसे बेसन की रोटी खाकर आप वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं। इस रोटी में आयरन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स ज़बरदस्त मात्रा में मिलता है। यह तीनों ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। गेहूं की बजाय बेसन की रोटी खाने से शरीर में फैट जमा नहीं हो पाता है और वज़न बढ़ता नहीं है। बेसन की रोटी खाने से पेट भरा भरा सा रहता है और बहुत देर तक भूख नहीं लगती है।
इससे बाहर की चीज़ें खाने से भी आप बच जाते हैं। नंबर 2, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद। तो शुगर के मरीजों के लिए बेसन की रोटी फ़ायदेमंद है। बेसन की रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार होता है। शुगर पेशेंट अन्य रोटियों का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेसन की रोटी के अनेक फ़ायदे भी होते हैं। नंबर 3, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करें। दरअसल बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से दिल के मरीज होने का खतरा बढ़ता है। बेसन की रोटी खाने से यह खतरा कम किया जा सकता है। बेसन की रोटी दिल के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें उच्च घुलनशील फाइबर होता है, जो दिल की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नंबर 4, एनीमिया की बीमारी से छुटकारा। दरअसल एनीमिया जैसी बीमारियों से भी बेसन की रोटी आपको दूर रखती है। बेसन की रोटी में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और थकान भी नहीं लगती है। इस आटे की रोटी को सेहत का खजाना भी कहा जाता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट भी बेसन की रोटी खाने की सलाह देते हैं। इससे कई तरह के फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। नंबर 5, इम्यूनिटी मजबूत बनाएं। दरअसल अगर आप बीमारियों से खुद को कोसों दूर रखना चाहते हैं, आज से ही बेसन की रोटी खाना शुरू कर दिए। इससे आपकी इम्यूनिटी लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। इसमें मिलने वाला विटामिन बी प्रोटीन इम्यूनिटी को फौलादी बना देता है। इससे बार बार आप बीमार पड़ने से बच जाता है। इसलिए खाने में गेहूं के आटे की बजाय बेसन की रोटी खानी चाहिए। नंबर 4, बाजरे की रोटी खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? जैसे नंबर 1, दिल के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद। दरअसल बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार है। नंबर 2, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक है। बाजरे खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है। नंबर 3, डायबिटीज़ से बचाव। कई अध्ययनों में कहा गया है कि बाजरा कैंसर से बचाव में सहायक है, पर यह न केवल कैंसर से बचाव में सहायक है, बल्कि इसके नियमित सेवन से डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इसके नियमित सेवन की सलाह दी जाती है। नंबर 4, एनर्जी बढ़ाने में मददगार। बाजरा खाने से एनर्जी मिलती है। यह ऊर्जा का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर आप वज़न घटाना चाह रहे हैं तो भी बाजरा खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दरअसल बाजरा खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, मक्के के आटे से बनी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल मक्के की रोटी स्वाद में तो भरपूर होती है, लेकिन यह सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के साथ ही हमारी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मक्के में विटामिन और मिनरल की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह फाइबर से भी भरपूर होता है। मक्के के आटे से बनी रोटी में कैरोटीनॉइड्स और विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह हमारी सेहत और ख़ासकर आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एनीमिया हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होता है, जिसके लिए हमें आयरन वाली चीज़ें अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की सलाह दी जाती है। मक्के में आयरन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए खून की कमी या एनीमिया जैसी समस्याओं में मक्के के आटे से बनी रोटी का सेवन अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त मक्के में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने नहीं देता। इस तरह मक्के के आटे की रोटी हृदय रोगों में भी बहुत कारगर हैं। साथ ही मक्के में फाइबर पाया जाने की वजह से इसे खाने में हमें कब्ज यानी कंस्टिपेशन की समस्या से भी राहत मिलती है। मक्के के रोटी के सेवन से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। चूँकि आपकी बार बार खाने की आदत इससे कम हो जाती है, इसलिए आपका वजन भी नियंत्रण में रहता है। मक्के की रोटी में पाया जाने वाला विटामिन बी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्या दूर करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर की समस्या जिन्हें है उनके लिए मक्के की रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, अलसी की रोटी खाने फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है। दरअसल अलसी की रोटी डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि फाइबर रिच अलसी में हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी की रोटी को हार्ट के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है। अलसी की रोटी कब्ज से राहत दिलाने में मददगार है। अलसी की रोटी में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अलसी की रोटी को शामिल कर सकते हैं। रेगुलर रोटी की तुलना में इसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाना सही होता है। दरअसल कुछ लोग गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे के सेवन करने लगते हैं।
मल्टीग्रेन आटे से मतलब है कई आटे को मिलाकर तैयार की गई रोटी से है। दरअसल पाचन को दुरुस्त रखने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियों का सेवन करने से बचना सबसे अच्छा है। पाचन को दुरुस्त रखने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियों का सेवन करने से बचना सबसे अच्छा है। बहुत ज़्यादा मल्टीग्रेन आटे का सेवन करने से बॉडी में बहुत अधिक फाइबर, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण होने में रुकावट पैदा हो सकती है। इस तरह के अनाज में यूनिक एंजाइम मौजूद होता है। इन्हें अलग अलग खाने से पाचन संबंधी समस्या सुचारू रूप से काम करती है। अगर आपको क्रोनिक गट प्रॉब्लम है तो मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी का सेवन नहीं करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, ज्वार के आटे से बनी रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, ज्वार का आटे से बनी रोटी खाने से बॉडी को ठंडक मिलती है और यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, इस आटे की रोटी दिल की सेहत को दुरुस्त रखती है और दिल की बीमारियों से निजात दिलाती है। नंबर 3, ज्वार का आटा किडनी को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। नंबर 4, ज्वार के आटे में फाइबर भरपूर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नंबर 5, प्रोटीन से भरपूर यह आटा हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 6, ज्वार का सेवन सही मात्रा में करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। एक सर्विंग ज्वार में लगभग 12 ग्राम फाइबर होता है जो दिन भर की फाइबर की खपत को पूरा करने में मदद कर सकता है। नंबर 7, ज्वार एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जो पेट में दर्द, जकड़न, पाचन शक्ति में होने वाली दिक्कतों को दूर करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, गेहूं के आटे की रोटी खाने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल इसमें है नंबर 1, वजन तेज़ी से बढ़ता है। ज़्यादा गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है क्योंकि गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट जमने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा रोटी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा सकते हैं जिससे मोटापा बढ़ सकता है। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कारण गेहूं की रोटी खाने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा गेहूं की रोटी खाता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ गेहूं की रोटी का कम सेवन करें। नंबर 3, ज़्यादा थकान महसूस होती है। दरअसल कार्बोहाइड्रेट थकान बढ़ाने का काम भी करता है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा गेहूं की रोटी खाते हैं तो शरीर में आलस बढ़ता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। नंबर 4, दिल की बीमारियों का खतरा होता है। दरअसल कार्बोहाइड्रेट से दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह फैट में बदल जाता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। नंबर 5, पेट की समस्या हो सकती है। गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने से भारीपन और पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है। कई लोग गैस और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए नियंत्रित मात्रा में गेहूं का सेवन करना अच्छा न होता है।